सत्य की खोज अजीब कश्मकश थी। गिरिराज के मन में रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, पर उसकी आंखों में अंश मात्र भी नींद नहीं थी। वो सोच रहा था, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए मुझे। जिन गुंथियों को सुलझाने के लिए घर छोड़कर निकल गया था, क्या उनमें से एक भी सुलझ पाई है, या कि इस सुलझाने के चक्कर में कुछ और ही उलझ गई है। क्या है जीवन, क्या पाना चाहता हूँ मैं, क्या पाना और खोना हमारे वश में होता है। क्या मेरी यह देह कठपुतली मात्र है, किसके इशारों पर नाच रही है ये, कौन सी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती पर संपूर्ण सत्ता पर इस तरह काबिज रहती है कि एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। फिर हम क्यों कोशिश करते हैं कुछ अलग थलग करने की। क्या है सत्य, क्या है सत्य की परिभाषा, कोई तो बताए। कहते हैं सबका सत्य अलग अलग होता है, अपना सत्य खुद तलाश करना होता है। हाँ, सत्य की तलाश में ही तो निकला था घर से। पिछले 16 सालों से क्या नहीं किया उसने। प्रार्थना, उपासना, सेवा, त्याग, तपस्या, वो सब जो गुरु ने बताया, वो सब जो ग्रंथों में पढ़ा, पर पूर्ण सत्य तो क्या अर्ध सत्य तक भी नहीं पहुंच पाया। भगवान बुद्ध की तरह ही तो निकला था घर से। पत्नी और बेटे को छोड़कर मुड़कर नहीं देखा। क्या हुआ उनका। मोह के धागों को पूरी तरह समेट कर कहीं दूर फेंक आया था। माता पिता, परिवार, धन संपत्ति, कोई नहीं रोक पाया उसके पांव। फिर आज मन क्यों विचलित हो रहा है। जिन परछाइयों से वो भाग रहा था, क्या वो हमेशा से साथ ही चल रही थी, जो अब काल की रोशनी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्या भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह ने सचमुच पूर्ण सत्य को पा लिया था, या फिर यूं ही कुछ कहानियां प्रचलित हो गई। कैसे होते होंगे वे लोग जो सत्य को पा लेते हैं। यदि पा लेते हैं तो फिर सबको बता क्यों नहीं पाते। अजीब दुविधा है ना, कुछ निगलते बनता है ना उगलते। उठकर बैठ गया। गिरिराज पानी पिया और बाहर निकल आया। सड़क पर अब भी अंधेरा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने या फिर किसी चौकीदार की सीटी उस निस्तब्धता को भंग रही थी। वो सड़क की किनारे किनारे धीरे धीरे चलने लगा, जैसे सड़क को नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। उसे भी नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। बस पाँव जिधर मुड़ जाते उधर ही मुड़ जाता। वो देर तक चलते चलते थकने लगा तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सूर्योदय में कुछ ही समय शेष था। गायों के रंभाने की आवाज आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। मंदिरों से शंखनाद का स्वर आ रहा था। रेहड़ी पर चाय बेचने वाले, साग सब्जी के ठेले सड़क पर दिखाई देने लगे थे, पर उसकी आंखों सब देखकर भी अनजान थी। वो वर्षों पहले जिस दुनिया को छोड़ आया था, आज फिर वहीं जा खड़ा हुआ था। वो दिन आज भी याद है जब अपनी खुशहाल जिंदगी को तिलांजलि देकर उसने सत्य की खोज में क्षितिज होने का फैसला किया था। माता पिता दूसरे शहर से आ गए। पत्नी और बच्चे की दुहाई दी। संन्यास में आने वाले कष्टों से आगाह किया। धन संपत्ति का लालच दिया।
घर में रहकर ही पुण्य करने की सलाह दी। दान सेवा धर्म के बारे में समझाया। यह भी कहा कि गृहस्थ जीवन सबसे कठिन तपस्या है, इससे भागना कायरता है और गृहस्थ जीवन को पूर्ण समर्पण से जीने वाला सबसे बड़ा धार्मिक होता है। संन्यास लेने से बड़ा धर्म है गृहस्थी में रहते हुए खुद को पानी में खिले कमल की भांति निर्लिप्त रखना होता है। पत्नी से 7 वचनों की दुहाई दी, बेटे की कसम, उसके भविष्य का वास्ता दिया। नाते रिश्तेदारों दोस्तों सबने समझाया, पर मेरी आंखों पर भगवा वस्त्र की कुछ ऐसी पट्टी बंधी थी कि मुझे संन्यास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस संन्यास लेना था, भगवा वस्त्र पहनने थे, सत्य की खोज करनी थी, बुद्ध शुद्ध और मुक्त होना था। संसार के माया जाल में अपने आप को मैं छटपटाता हुआ महसूस कर रहा था। मैं पत्नी ने धमकियां भी दी, देखना मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, न बेटे को आने दूंगी, और अगर तुम कभी संन्यास से वापस लौटे तो घर में पाँव भी नहीं रखने दूंगी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माता पिता की आंखों से झरते हुए आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। पत्नी की नाराजगी, प्रेम के कोई मायने उसके लिए नहीं रह गए थे। बेटे का मासूम चेहरा उसके पाँव की जंजीर नहीं बन पाया। कहते हैं जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उसे सब कुछ पीला ही दिखाई देता है। ठीक वही हाल उसका था। उसे भी बस चारों ओर मोह का मकर जाल दिखाई दे रहा था, जिसे छोड़कर जाना था, पाना था परमानंद, करनी थी सत्य की खोज, एकाकार होना था ईश्वर के साथ। आखिर जब सब समझा कर थक गए तो दे दी इजाजत उसे संन्यास लेने की। सारी जंजीर खोलकर कह दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी अपने तरीके से। उसने भी थोड़ी ही समय में कारोबार समेटकर अपनी पत्नी के हाथों में सारी कमान संभलाई, कागजी कार्यवाहियों को पूरा किया। धन संपत्ति, जमीन, बंगला सब पत्नी के नाम कर दिया और इस तरह से व्यवस्था की पत्नी और बेटी की पूरी जिंदगी आराम से चल सके। पत्नी को दूसरी शादी के लिए भी कहा, पर पत्नी ने 2 टूक जवाब दे दिया, आपको जहाँ जाना है जाएं, जो करना है करें, मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, तो आपको भी मेरे जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है। वो दीक्षा लेकर आ गया। भारत नेपाल के इस सीमावर्ती गांव में मन लगाकर शिक्षा ली, साधुओं के साथ रहने का ढंग सीखा, लोगों को उपदेश देने के गुण भी हासिल किए। शुरुआत के 4-5 साल आराम से बीत गए। हर साल माता पिता उससे मिलने आते, 4-6 दिन साथ रहकर लौट जाते, पर पत्नी ना कभी खुद आई और ना ही कभी बेटे को मिलने भेजा। माता पिता आते तो पत्नी और बेटे के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे जाते। जितनी जानकारी दी जाती उससे और ज़्यादा जानने को उत्सुक रहता था उसका मन। कुछ बातें पूछ लेता, पर कुछ मन में दबी रहती। पूछता भी कैसे? साधु था और उसे साधु की मर्यादा का ध्यान भी रखना होता था। पहले साल बताया था उन्होंने कि उसकी पत्नी प्रेमा आजाद पंछी हो गई हैं। हम लोगों ने और उसके
माता पिता दोनों ने ही प्रेमा और पुनीत दोनों को अपने अपने घर चलने के लिए कहा, पर प्रेमा ने साफ मना कर दिया। साफ शब्दों में कहा, जिसे हमारी चिंता हो हमारे घर हमारे साथ आकर रह सकता है, पर मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, न पीहर न ससुराल। जिसे साथ निभाना था, अगर वो नहीं है तो किसी और का क्या भरोसा। हम माँ बेटे गिरते पड़ते खुद संभालना सीख जाएंगे। वैसे भी अब लड़कियाँ अंतरिक्ष तक पहुँच रही हैं, अपनी धरती अपना आसमां खुद तलाश रही हैं। ऐसे में मैं भी अपनी जिंदगी रोक कर नहीं, हंसकर जीना चाहती हूँ। बेटे को पढ़ना है, काबिल बनाना है, यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। जब गिरिराज को नहीं रोक पाए तो अब मुझे कुछ कहने का हक भी खो चुके हैं आप लोग। गिरिराज के मन में कुछ चटक सा गया था। प्रेमा ऐसी तो नहीं थी, पर क्या कहता और क्या करता, उसे कुछ कहने सुनने या करने का कोई हक भी तो नहीं था। अगले साल बताया उन्होंने, प्रेमा ने अपने सीधे हाथ पर टैटू बनवाया है, बड़ी स्टाइल से लिखा है फ्रीडम। अब वो जिस टॉप पहनने लगी हैं, एक क्लब की मेंबर हो गई हैं, खुद गाड़ी चलाती हैं, स्विमिंग कराटे जाने क्या क्या सीख रही हैं। गिरिराज का मन होता प्रेमा सामने आए तो इस बारे में जवाब तलब करे, पर उसकी अनुपस्थिति में सिवाय मन महसूसने कि कुछ नहीं किया जा सकता था। बाद में मालूम हुआ कि वो एक बुटीक चलाने लगी थी, फैशन शो का आयोजन करती हैं, क्लब की गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। शहर भर के लोग जानते हैं उसे। बेटा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बेटे को खूब होशियार बना रही हैं। गिरिराज के जाने के बाद प्रेमा एक ऐसी मजबूत औरत के रूप में उभर कर सामने आई, जिसके बारे में गिरिराज तो क्या खुद प्रेमा ने भी कभी नहीं सोचा होगा। गिरिराज साधु होकर भी बहुत बार मन ही मन प्रेमा और पुनीत को याद करता। इसके ठीक उलट बिल्कुल बिंदास अपनी शर्तों पर जीने वाली प्रेमा कभी गिरिराज के बारे में नहीं सोचती। कोई उसके सामने अगर जिक्र भी करता तो वो जो बीत गई वो बात गई कहकर हवा में उड़ा देती। प्रेमा ने कभी उससे किसी तरह का संपर्क नहीं साधा, न ही कभी मिलने आई। कभी कभी गिरिराज का मन होता जाकर देख आए अपने बेटे को, किसके जैसा लगता होगा वो, उसके जैसा या फिर अपनी माँ जैसा। 2 साल का छोड़कर आया था उसे, क्या बताया होगा उसकी माँ ने उसे मेरे बारे में। अचानक कहीं मिल भी जाए तो क्या हम पहचान पाएंगे एक दूसरे को। समय अपनी गति से सरकता रहा, मोह के धागे उलझते सुलझते और फिर उलझ जाते। उसके चारों ओर बहुत कोशिश करता, सब भूलकर सिर्फ भगवान में मन लगाने की, पर कहाँ कहाँ टिकता मन। मन तो हमेशा ही लगा रहता है, कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में छटपटाता रहता है, अपने ही बनाए मकड़ जाल में। पता नहीं कितने घंटे पेड़ से पीठ टिकाए बैठा रहा वो। पीठ अकड़ने लगी तो वहीं पर लेट गया। धूप अब चढ़ने लगी थी, पेट में दर्द सा महसूस हुआ तो याद आया
कल से ही कुछ खाया नहीं है उसने। मन हुआ सामने की होटल में बैठकर खाना खा लेने का, पर पैसों की बिना कौन खाना देगा और सन्यासी के पास पैसे भला कहाँ से आते। वो उठ खड़ा हुआ, ठिकाने पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो घसीटते कदमों से चल पड़ा। चारों तरफ अलौकिक पहाड़ी सौंदर्य बिखरा पड़ा था। सूरज की किरणों से चमकती हुई बर्फीली पहाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गीत गाती ठंडी ठंडी पवन मन बहलाने के लिए काफी थी। पर जब मन भटक रहा हो तो कोई सौंदर्य काम नहीं आता, और भूखा पेट भी सौंदर्य से कहाँ तृप्त हो पाता है। गिरिराज बार बार वहीं पहुंच जाता जहां नहीं जाना चाहता था। उसे याद आया, शुरू के 4-5 साल उसे घर की इतनी याद नहीं आती थी जितनी आजकल आती है। शुरुआती दौर में सीखने, जानने और ईश्वर को पाने की धुन में संन्यास उसे कभी बुरा नहीं लगा। घर प्रेमा पुनीत को वो याद करता, पर सर छटक कर सबको अलग भी कर देता। पर जब समय सरका, महीनों से साल और साल से सालों में तब्दील हो गया, तब उसे समझ में आया कि ईश्वर नाम का झुनझुना बस बजाने के लिए है। इसे बजाते रहो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहो और अपने अपने शिष्य बनाकर उनसे सेवा करवाते रहो। गुरु बनकर अपने अहंकार को पोषण देते रहो। इससे ज्यादा संन्यास आपको कुछ देगा, ये सोचना निरी मूर्खता लगने लगी थी उसे। अब सन्यासियों को पद, प्रतिष्ठा, मठ और धर्म के नाम पर लड़ाई करते देखता तो उसका मन कसैला हो जाता। प्रपंचों की इस दुनिया में जितने साधु थे, उनमें से गिनती के साधु ही सुलझे हुए विचारों के थे, और हकीकत ये थी उनको कोई पूछता तक नहीं था। पूछ उन्हीं की थी जो राजनीति करना जानते थे, जो सन्यासी के वेश में साम दाम दंड भेद के ज्ञाता थे। गिरिराज इन परिस्थितियों के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाया और बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। राजनीति वो कर नहीं पा रहा था और सत्य नाम की चिड़िया का कहीं कोई अता पता नहीं था। चलते चलते उसने देखा, मठ दिखाई दे रहा था। भगवा वस्त्र पहने छोटे बड़े साधु भगवा वस्त्र में खुद को लपेटे सड़क पर दिखाई दे रहे थे। साधु संन्यास, ईश्वर, सत्य आदि के बारे में फिर से चिंतन चला, पर वो समझ नहीं पाया सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस जगत को मिथ्या क्यों कहा जाता है, ईश्वर यदि है तो मिलता क्यों नहीं है, आखिर कहाँ कमी रह गई उसके आचरण में। उसने तो तन मन से अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया था सत्य की प्राप्ति हेतु। फिर आज ये माया मिली न राम वाली स्थिति क्यों हो रही है। वो जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। उसका मन वितृष्णा से भर गया। बिना सोचे कि उसे कहाँ जाना है, वो निरंतर चलता रहा। पेट की भूख ने उसे मठ में रोकने की भरपूर कोशिश की, पर वो रुका नहीं। जाने कितनी देर चलता रहा। शाम होने को थी। सूरज अपनी सारी करामात दिखाकर कल की जादूगिरी के लिए अपने साजो सामान लाने अस्ताचल की ओर बढ़ चला था। गिरिराज का मन बेकाबू था। क्या करे, कहाँ जाए। मठ से उसका जी उचट गया था और घर कहाँ था।
उसका बरसों पहले घर छोड़कर आया था। पूरी जिंदगी के लिए संन्यास धारण किया था। माता पिता इस लोक को छोड़कर जा चुके थे। पत्नी और पुत्र किस हाल में कहाँ हैं उसे जानकारी तक नहीं है। इतने सालों में वे कभी मुझसे मिलने तक नहीं आए। अब कौन सा चेहरा लेकर वो घर जाए। लौटने का कोई रास्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सांझ ढल गई थी। पंछी अपने अपने घोंसलों में लौट चुके थे। काश वो भी एक पंछी होता। सोचते हुए उसने दीर्घ निश्वास छोड़ी। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि धरती घूमती हुई प्रतीत हुई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लड़खड़ा कर गिरा सीधे पहाड़ से तलहटी की ओर। बस इसके आगे कुछ याद नहीं। कब कहाँ कितने दिनों तक रहा उसे कुछ ख्याल नहीं। अब आँख खुली तो स्वयं को अस्पताल में एक बिस्तर पर पाया। पत्नी और पुत्र सेवा में लगे थे। उनके चेहरे पर शिकायत का कोई भाव नहीं था। गिरिराज की नज़र पत्नी के सीधे हाथ पर खुदे टैटू पर गई, जहाँ लिखा था फ्रीडम। उसे लगा सत्य उसके सामने ही है। सत्य की खोज के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। इसे शायद पत्नी ने पा लिया है। तभी तो वो तब भी खुश थी जब वो उसे छोड़कर सदा सदा के लिए चला गया था, और आज भी खुश है जब वो लौटा है। उसने शायद बीते हुए कल को भुला दिया है और कल की चिंता करना छोड़ दिया है। वो अपने तन मन धन और वर्तमान को जी रही हैं। शायद यही है त्रैकालिक सत्य कि हम वर्तमान में जिए, जिसे पाने वो वर्षों तक भटका वो ज्ञान तो उसके घर में ही था, उसके सामने साक्षात।